दो बड़े ऑब्जेक्टिव हैं इस एमडीपी के। बड़े दो ऑब्जेक्टिव हैं। पहला, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, जब बीइंग अ फैकल्टी हम एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में कन्वर्ट होते हैं, नई रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिलती है एज एन हेड डिपार्टमेंट और एज एन इंचार्ज और एज एन प्रोफेसर और एज एन प्रिंसिपल और इवन एज अ मेंबर इन द गवर्निंग बॉडी और द मैनेजमेंट कमिटी। तुम्हारे पास एकेडमिक्स के अलावा भी कई और रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती हैं। हम लोग इस वेरियस सेशंस में इन सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज को देखने की कोशिश करेंगे। जो फर्स्ट सेशन है दैट इज ब्रांडिंग, ब्रांडिंग ऑफ योर इंस्टीट्यूशन। मैं जानना चाहूंगा कविता वत्स से, आर यू देयर? अगर आप हैं तो अपने को अनम्यूट करें, बात करें। कविता वत्स आप हैं? अनीता मैम, अनीता मैम, डॉक्टर स्नेहा, आर यू देयर? Please unmute yourself so that we can Yes, talk. sir. Good morning. Very good morning, ma'am. Ma'am, the first session is on the branding, right? Yes, sir. You are heading an institution of yours, and in that institution, आपको क्या लगता है ब्रांडिंग का क्या इंपॉर्टेंस है मैम? So branding का importance, yeah, what I feel is, since my institute is also new institute, I feel branding is important because this is the way I'm going to reach out to the students. If I reach out to students, I get two benefits. One, I can spread a quality of education with them, and secondly is the revenue to my institute. So there are, rightly said ma'am, the first thing है रेवेन्यू। किसी भी इंस्टीट्यूशन को चलने के लिए हमें रेवेन्यू चाहिए। रेवेन्यू का मतलब है एडमिशन चाहिए। अब बीइंग अ टीचर, क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उसके पहले टीचर भी हैं, तो आपको केवल रेवेन्यू नहीं चाहिए, आपको रेवेन्यू फ्रॉम राइट स्टूडेंट चाहिए, राइट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट चाहिए। जब आपके पास रेवेन्यू होगी और राइट क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट रेवेन्यू होगी, तभी आप अपने इंस्टीट्यूशन में वो दे पाएंगी जो आप सोचती हैं, जिसका आपने कल्पना किया है। राइट मैम? यस सर। अब आपने बहुत अच्छी बात एक कही कि रीच आउट टू द स्टूडेंट। मैं स्टूडेंट तक रीच आउट कैसे करूंगा? राइट? तो स्टूडेंट के प्रोस्पेक्टिव और उनके एक्सपेक्टेशंस क्या है? मैम एक छोटा सा एग्जांपल मैं सामने लेता हूं। आप किस शहर में हैं मैम? मुंबई। मुंबई, राइट। इफ आई एम राइट, इफ आई एम करेक्ट, मुंबई का मतलब बड़ा पाव है। अगर मैं मैम ये बड़ा पाव मैं हिमाचल प्रदेश में बेचने की कोशिश करूं और यही बड़ा पाव मैं मुंबई में बेचने की कोशिश करूं, तो क्या डिफरेंस आएगा? यस सर, बहुत डिफरेंस आएगा बिकॉज मुंबई सिटी की नीड अलग है। मुंबई सिटी इज वर्किंग 24 आवर्स अ डे, तो किसी को भी कहीं पर भी अवेलेबल रहे ऐसा ये फूड है जो मतलब अगर फूड पॉइंट से देखा जाए तो जल्दी खराब नहीं होता है। सो दैट्स व्हाई मुंबई पीपल लव दिस, एंड मतलब उसका टेस्ट अच्छा होता है। इट इज फ्राइड, सो भागदौड़ के इसमें जस्ट यू वांट टू गिव अ नाइस टेस्ट टू योर टेस्ट बड्स, तो वो अच्छा है, चल जाता है और आपका पेट भी भर जाता है। सो दिस इज अ गुड फूड फॉर मुंबई, बट I don't know what is the culture or what is the lifestyle in Himachal Pradesh. So
So I there is a feel challenge. that, There yeah, is a challenge. If I am selling the same food, same quality in Himachal Pradesh, there may be a challenge, right? So the prime objective is the product is same, but with the change of place, I may or may not be successful in selling it. right, sir. So let's give us an opportunity to take you all through the slides. मैं आपको स्लाइड्स के साथ ले चलना चाहता हूं कि ब्रांडिंग से मैं क्या समझता हूं, और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल द पार्टिसिपेंट्स मैं सबको चाहूंगा आप अपने इंस्टीट्यूशंस की ब्रांडिंग को फोर्सी करें, ध्यान में रखें। और जो मैं ब्रांडिंग पर बात कर रहा हूं, आप अपने इंस्टीट्यूशन की जो ब्रांडिंग एक्टिविटी है, जो ब्रांडिंग है, उससे कोरिलेट करके देखना कि हम कहां पर सही हैं, कहां पर हमें रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, कहां पर हमें चेंज की जरूरत है, किन चीजों पर हमें और ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ा कोरिलेशन अपने इंस्टीट्यूशन के ब्रांडिंग को देखने की जरूरत है स्लाइड्स के साथ साथ। और मैं वापस डॉक्टर स्नेहा से बात करना चाहूंगा। मैम, जी सर। मैम, आप जो कोर्स आपके इंस्टीट्यूशन में है, क्या ये कोर्स पूरी दुनिया में केवल आप ही के पास है? नहीं सर। तो एक दूसरा इंस्टीट्यूशन जिसके पास ये कोर्सेस और भी है, जी, आपको उस इंस्टीट्यूशन से क्या डिफरेंस है आपके पास? सर अगर मैं मेरे इंस्टीट्यूट के पॉइंट से अगर देखूंगी तो जैसे मैंने बताया कि माय एम इज टू गिव क्वालिटी एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स। I'm holding you in between. I'm holding you in between. क्या मैम ऐसा लगता है कि कोई भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का एम क्वालिटी एजुकेशन नहीं होगा? सर होगा, 99%, 90% का जरूर होगा। पक्का होगा नेक्स्ट सर, लेकिन जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है तो उसके हिसाब से और मेरे पास आने वाले लोगों के या फिर मेरे से जो एक्सपेक्टेशन है ये सोसाइटी को, तो इसके लिए मैं बोल रही हूँ कि आई वांट टू सी दैट आई एम गिविंग अ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। राइट। तो हाँ, आप जैसे मुझे पूछ रहे थे कि ये कोर्स दूसरे लोगों के पास है, तो हाँ, इंडिया में और ऐसे 4 इंस्टीट्यूट्स हैं जिनके पास ये कोर्स है। लेकिन मेरे कोर्स में ये डिफरेंस है कि आई सी टू इट द कॉन्सेप्ट्स आर वेरी क्लियर फॉर द स्टूडेंट, ताकि वो एप्लीकेशन कर पाए उनके अगले मतलब आफ्टर द कोर्स। Right. So this is the difference. And second thing is कि हम लोग hands on practice ज़्यादा देते हैं। As I have mentioned that I am not from ITI. No issue, I no am, issue, yeah. no issue. सर तो यहाँ पर हम लोग जो प्रैक्टिस देते हैं that is on live human, मतलब जिंदे इंसान पर ये प्रैक्टिस होती है। So that's why we take utmost care, but we give the right practices to our students. So these are the 2 USP what I can say of Right. my Right. institute. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for sharing. Hitesh Sharma. Hitesh Sharma. Induraj Rawat. Are you there? Hitesh Sharma. Yes, sir. You are from which place, Hitesh ji? आप कहाँ से हैं? कोई प्रॉब्लम? ये हम बिहार ITI बेगूसराय से। हितेश जी, आप जो पढ़ाते हैं ट्रेड्स, यही ट्रेड क्या बिहार में और दूसरे लोग नहीं पढ़ाते हैं? एकदम सर, मेरा ट्रेड वेल्डर है और वेल्डर बिहार के सभी ITI में पढ़ाया जाता है। तो आपके इंस्टीट्यूट और एक दूसरा इंस्टीट्यूट जो वही ट्रेड पढ़ाता है, क्या दोनों के कोर्स कंटेंट में अंतर है? क्या सर? आप जो पढ़ाते हैं वेल्डर का ट्रेड, आपका सिलेबस
आपका कोर्स क्या दूसरे IIT-ITI से अलग है या सेम है? नहीं सर, सेम है। ये NSFQ लेवल 4 के जी, अनुसार पढ़ाया जाता है। तो मतलब इसमें दोनों का कोर्स कंटेंट, सर दोनों का कोर्स कंटेंट सेम है? जी जी सर, सेम है, सिलेबस सेम है आपका, सब चीज सेम है, बुक वगैरह तो, सेम चलता है। तो क्यों एक बच्चा आपके यहाँ एडमिशन लेगा? एडमिशन इसीलिए ले सकता है वो कि हमारा पढ़ाने का मेथड कुछ अलग हो, समझाने का तरीका अलग हो, जिससे वो क्विक समझ जाए। सर मैं बैठा बंबई में हूं और मैं जी। बिहार में आपके यहाँ एडमिशन लेना चाहता हूं, यस। मुझे कैसे समझ में आएगा कि आपके पढ़ाने के तरीके अलग हैं और बेटर हैं? हाँ, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन किए सर। ये क्योंकि मैं आपके इंस्टीट्यूट कभी नहीं आया हूं, आपसे कभी नहीं मिला हूं, और मुझे एडमिशन लेना है, यस। तो मैं कैसे डिसाइड करूंगा कि आपका इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है? आप लेट्स मूव। हितेश जी, आप अपने को अनम्यूटेड रखेंगे ताकि आपसे मैं बात कर पाऊं, राइट? यस सर। So institutions of higher education are facing on increasingly competitive environment in which they must find way to differentiate their institution and tell their story. अब देखो हितेश जी, आपके साथ जो समस्या है, आप जो पढ़ाते हो बाकी ITI भी वही पढ़ाता है, वही सिलेबस पढ़ाता है, तो वही क्यों, पढ़ाते हैं। तो कैसे हम अपनी डिफरेंट स्टोरी, आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, लेकिन ये बात यस। एक स्टूडेंट तक पहुंचेगा कैसे? अब इसको और आगे देखते हैं। ये सर पहुंच सर, सकता है सर ऐसे मैं जब आपसे जवाब स्टूडेंट। नहीं मांग रहा हूं, आप यस। साथ में हैं, मैं आपको यस। स्लाइड्स के साथ ले चल रहा हूं, जहां मुझे जवाब मांगना होगा मैं आपसे पूछूंगा, राइट? यस। Excuse me. In the simplest term, branding is marketing tactics that involves creating a name, symbol, or design that distinguishes something from its competitor. देखिए हितेश जी, जीवन में अब एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सबसे बड़ा चैलेंज है कि कैसे क्वालिटी बच्चों का एडमिशन हो, नंबर 1। यस। नंबर 2, कैसे क्वालिटी टीचर मेरे यहां पढ़ाने आए। यस। नंबर 3, कैसे क्वालिटी प्लेसमेंट्स इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट के लिए हमारे पास आए। ये यस सर। 3 बड़े चैलेंजेस हैं। यस। ये तीनों चैलेंजेस के जो जवाब है, हम उसी जवाब के ऊपर में अभी बात कर रहे हैं। यस। देखिए, हम ये कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन का ब्रांड यू कैनॉट कंट्रोल बट यू कैन ऑलवेज इन्फ्लुएंस। जो सब्जेक्ट है ना सर, उसका नाम आप नहीं बदल सकते हैं, उसके कंटेंट आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन हमेशा उसकी डिलीवरी बदल सकते हैं। आप अपना सिलेबस नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आपके पास राइट है अच्छा टीचर रहो और उस सिलेबस की डिलीवरी बदल सकता हो। यस सर, तरीका अपना समझाने का बदल सकते हैं। तरीका बदल सकता है, सब्जेक्ट नहीं बदल सकता। वो यस सर। इन्फ्लुएंस कर सकता है चीजों पर। यस सर। सो जो इंस्टीट्यूशनल ब्रांडिंग है, दैट नीड टू बी रीइंफोर्स्ड ऑल द टाइम इन ऑल द एक्टिविटीज। मैं आपको थोड़ा आगे ले चलता हूं। अब सामने देखो, कॉलेज की ब्रांडिंग क्या है। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉलेज ब्रांडिंग, ये टैंजिबल नहीं है। टैंजिबल मतलब यू कैन सी, ये मटेरियल पर नहीं है, केवल आपके ब्रोशर पर, कैंपस के पोस्टर पर, आपके कॉलेज के अपील पर ही केवल डिपेंडेंट नहीं है। ये फिजिकल और डिजिटल दोनों फॉर्म में आपके साथ है। आपका फैकल्टी, आपका स्टाफ, इवन आपका प्यून इसके अंदर रोल प्ले करता है। यस। आपका वेबसाइट, आपका ईमेल, आपका व्हाट्सएप, आपका ऐप, आपका चैट बॉक्स,
आपका सोशल मीडिया के वेरियस प्लेटफॉर्म, आपके ब्रांडिंग पर ये सभी काम करते हैं। आपका फिजिकल लोकेशन। अच्छा हितेश जी, यस सर। सर आपके यहाँ बिहार के एक बच्चे को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, ऑक्सफोर्ड Yes. यूनिवर्सिटी लंदन में एडमिशन लेना है, ठीक है सर? यस सर, बोलिए। तो उसको यूनिवर्सिटी का एडमिशन मिल रहा है, तो वो कॉलेज कैसे देखेगा सर? कॉलेज ये नेट पर जाके गूगल पे सर्च करके वो कॉलेज विजिट कर सकता है। सर आज के डेट में हर एक बच्चा नेट पर घुसता Yes. है और चीजों को देखता है, वेरीफाई करता है। यस सर। अब एक छोटा एग्जांपल लें सर, हितेश सर को एक मोबाइल खरीदना है, राइट सर? आप Yes. उस मोबाइल को खरीदने के लिए नेट पर जाते हैं, मोबाइल देखते हैं, प्राइस कंपैरिजन करते हैं, वेरियस साइट्स पर जाते हैं, मोबाइल सेलेक्ट कर लेते हैं। यस। उसके बाद उसके रिव्यूज को देखते हैं आप सर, ठीक है सर? जिन्होंने यस इस सर। मोबाइल को खरीदा था उसके यूज के रिव्यू को देखते हैं कि यूजर ने क्या लिखा है। उसके बाद आप उसके प्रोडक्ट का कंपैरिजन भी करते हैं, प्राइस का कंपैरिजन भी करते हैं, सब कुछ करते हैं आप मुझे बताओ कि आपके इंस्टीट्यूशन में मैं एडमिशन लेना चाहता हूं, मुझे क्या मिलेगा सर? कंपैरिजन के लिए, रिव्यू के लिए, आपको देखने के लिए क्या मिलेगा सर? एक क्वालिटी। ना ना, मैं कैसे उसको इंटरेक्ट बिना आपको देखे, बिना आपके यहाँ गए, मैं कैसे समझ पाऊंगा कि तेज सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं? Just think on it. You are a good teacher of your topic. Before taking admission in your class, sitting in Mumbai, how do I know that Hitesh sir is delivering this topic excellent in India? It is the responsibility of your institution and Hitesh sir to speak about it, to create a story about it, so that sitting in Mumbai, I can realize and understand that this is the institute situated in Bihar where I should take admission for this course. Am I clear with you, sir? मेरी बात आप तक पहुंच रही है सर? जी सर। अगर मेरी बात इस वेबिनार में शामिल लोगों तक पहुंच रही है तो प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स यस और नो। Please write in the chat box yes or no, so that I can understand. Somebody has raised a hand. Please unmute yourself and talk to me. Somebody has raised a hand. Please unmute yourself and talk to me. Yes sir, yes sir, yes. Please talk to me. Yes sir, पहुंच रही है। Right sir. पहुंच रही है सर, पहुंच रही है आवाज। पहुंच रही है सर, आवाज पहुंच रही है। देखो आपके 5000 से ऊपर इंस्टीट्यूशन है जो आपके जैसा ही कोर्स पढ़ाते हैं, आपके जैसा ही फीस है, आपके जैसा ही इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके जैसा ही स्टूडेंट क्वालिटी है, आपके जैसा ही प्लेसमेंट है, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल ऑफ इट। देयर इज नथिंग मच डिफरेंस इन फ्रॉम वन टू अनदर इंस्टीट्यूशन। तो आपके प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट कैसे आपके पास आए, दूसरे के पास नहीं जाए? रिकॉर्ड हो रही है कि मेरे फोन में रिकॉर्ड हो रही, कहाँ हो रही है? रिक्वेस्टिंग एवरीबॉडी, आप अपने को म्यूट कर ले सर। अब देखो हर रोज एक नया इंस्टीट्यूशन खुलता है, आपके आसपास कंपटीशन पीछे के 5 साल 10 साल में आप देखोगे तो इट इज एवरी टाइम इट इज राइजिंग। तो आपके कॉम्पिटिशन्स बढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपके नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स कम हो रहे हैं। तो हाउ टू टेक केयर ऑफ दीज प्रॉब्लम्स? इनिशियली हम ये प्रॉब्लम्स को अपने मार्केटिंग डिपार्टमेंट से सॉल्व करते थे। वी हैड अ मार्केटिंग टीम विद अस who resolve these problems of enrollment.
जो बदले हुए समय में ये बदल गया. नाउ इट इज नोन एज ब्रांडिंग. What I understood, what I want to inform you on branding, branding is a process that gives you an understanding. Even in all the other cattle on the range look pretty much like, I am different. भीड़ में ना सारे लोग एक ही दिखते हैं, उसके बाद भी मैं अलग हूं. राजेश सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? राजेश सर, आप कुछ बोलना चाहते हैं? यस सर. सर आप कहां से हैं सर? ITI आसोदा सर, हरियाणा. राइट सर, डिस्ट्रिक्ट जजर. सर अपनी ब्रांडिंग को हम अपनी वेबसाइट पे डालकर उससे अपनी ब्रांडिंग को दिखा सकते हैं. राइट सर, आपने बहुत सही कहा. मैं उसी के ऊपर में आ रहा हूं. आप मुझे 5-7 स्लाइड और देखें, उसके बाद हम लोग उस पर चर्चा और करेंगे. ठीक है सर? यस सर. यस सर. So there is a crowd of institutions offering similar program with almost similar salary, similar fee structure. Hitesh, you are presenting, please do not present. मेरा स्लाइड आप लोगों को दिख रहा है? नहीं सर. स्लाइड दिख नो सर. राइट, मैं दोबारा शेयर करता हूं. रिक्वेस्टिंग आप अपने प्रेजेंटेशन अपनी तरफ से मत करने लगे. आप करेंगे तो प्रेजेंटेशन ये चला जाएगा. अभी दिख रहा है? यस सर. आ गया जी, आ गया सर. Yes, क्या सर? दिख रहा है भाई. अब देखो, हम बात कर रहे थे ब्रांडिंग की. Branding, build a brand promise based on academic offering, student experience and institute's prestige. मैंने 3 बातें सामने कही. स्टूडेंट एक्सपीरियंस. सर, राजेश सर आप हैं? यस सर. यस सर. राजेश जी. यस सर. राजेश. यस. जी सर. राजेश से बात कर रहा हूँ. जज्जर वाले राजेश सर से बात कर रहा हूँ. जी सर. यस सर. राजेश सर, आपका आप जो सामान खरीदने के लिए किसी दुकान में जाते हैं, तो क्या आप उस दुकान में जो पहले से कस्टमर्स थे उनसे बात करते हैं कि आपने ये चीज वहां से खरीदी थी, कैसी है, क्या है? आप अनम्यूट करें और बात करें. हरियाणा के राजेश सर. सर डिपेंड करता है प्रोडक्ट के ऊपर. प्रोडक्ट कैसा है. हम पहले तो परचेज करने से पहले जो है ना, आजकल ऑनलाइन चेकिंग करते हैं सर. सर मैं एक दूसरे उदाहरण सामने देता हूं. यस सर, आप अपने घर के, अपने परिवार के किसी लड़की की शादी किसी एक फैमिली में करने वाले हैं. आपने सोच लिया है वहां शादी करेंगे. जी सर. आपको पता चलता है कि आपके फ्रेंड की बहन की भी शादी उसी परिवार में हुई है. तो क्या अपने फ्रेंड से उसका एक्सपीरियंस पूछेंगे आप? यस सर. जरूर. श्योर. व्हाई नॉट सर. जरूर पूछेंगे सर. सर इसको हम कहते हैं, सराउंडिंग में भी इंक्वायरी की जाती है सर. जी सर, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट एक्सपीरियंस. आपके इंस्टीट्यूट में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्या इन बच्चों के एक्सपीरियंस को अपने ब्रांडिंग के एक्टिविटी में आपने यूज किया? मैं केवल क्वेश्चन छोड़ रहा हूं सर. और आप सोचना आपके वेबसाइट पर उस एक दूसरी चीज सामने दे रहा हूं. एकेडमिक ऑफरिंग. सर सिलेबस सबका वही है, कोर्स वही है, फीस ऑलमोस्ट सिमिलर है. आप में एकेडमिक डिफरेंस है. यू टीच समथिंग डिफरेंट. आप दूसरों से अच्छा पढ़ाते हैं. क्या आपके वेबसाइट में ये चीजें रिफ्लेक्ट हुई हैं कि आप दूसरों से अच्छा पढ़ा रहे हैं? और कैसे? यस सर. सर चलिए दूसरी चीज और मैं सामने दे रहा हूं.
आपके इंस्टीट्यूट का प्रेस्टीज, प्रेस्टीज का मतलब है कि दुनिया आपको कैसे देखती है, राइट? दुनिया का मतलब है वो रेगुलेटर्स, वो जो पैरामीटर्स है जो इंस्टीट्यूट को अच्छा बढ़िया बताती हैं, जो रैंकिंग बताती हैं, क्या उन्होंने आपके इंस्टीट्यूशन की कोई रैंकिंग की? और वो रैंकिंग कहीं आपने बताया क्या आई एम बेस्ट इन हरियाणा एज पर द प्लेसमेंट इज कंसर्न, as far as the institutes available in हरियाणा? तो कोई इंस्टीट्यूट का प्रेस्टीज हमने बताया? मैं आगे बात कर रहा हूं सर आपसे, क्या आपने इंस्टीट्यूशन का इमोशनल साइकोलॉजिकल डायनेमिक्स आपने बताया? इफ somebody is taken admission in your institute, वो केवल पढ़ता नहीं है सर, वहां पर एक पूरा इंसान बनता है आपके साथ रहकर। तो उसके डिसिप्लिन क्या थी, उसका एकेडमिक एटमॉस्फेयर क्या था, उसकी साइकोलॉजी कैसे बढ़ रही थी, वो बच्चा कैसे ग्रो कर रहा था, क्या हमने इन बातों को कहीं पर हाईलाइट किया है? मैं केवल आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, थोड़ी देर बाद जवाब लूंगा। क्या आपने अपने ब्रांड में, अपने इंस्टीट्यूशन में आपका स्ट्रेंथ, राजेश सर आपके इंस्टीट्यूशन का कुछ स्ट्रेंथ होगा, राइट? हर आदमी का, हर इंस्टीट्यूशन का कुछ स्ट्रेंथ होता है, उसके कुछ वैल्यूज होते हैं। अभी मैं डॉक्टर स्नेहा से बात कर रहा था तो उन्होंने सामने रखा कि हम लोग देश में सबसे अच्छा पढ़ाते हैं, तो हमारा स्ट्रेंथ है, हमारा अपना बिलीव है कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूं। तो ये कैसे हम बच्चों तक इस स्टोरी को पहुंचा रहे हैं? बिकॉज अगर आप अपनी कहानी बच्चों तक सही नहीं पहुंचाएंगे तो आपके कॉम्पिटिटर आपके बारे में कुछ गलत बता देंगे, मिसलीड कर सकते हैं, या बच्चों को आपके बारे में पता ही नहीं होगा तो घर में बैठे बैठे आपके बारे में अच्छा या बुरा सोच सकते हैं। लेट्स मूव अहेड। जो दिखेगा वो बिकेगा सर, एडवर्टाइजमेंट मस्ट बी। आप सर, राजेश सर, मैं आपको दोबारा, आप सबों को, जितने लोग हैं अभी इस वेबिनार में, मैं आप सबों को बोलता हूं, आप थोड़ा आंख बंद करें आधे मिनट के लिए और अपने उस इंस्टीट्यूशन को सोचें जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, जिस स्कूल में आप पढ़ते थे, और आज के डेट में जिस स्कूल में आपका बेटा पढ़ता है या जिस स्कूल में आप पढ़ाते हैं। देन यू कैन विजुअलाइज द डिफरेंस। जब हम पढ़ते थे ना जिन स्कूलों में सर, हमने तो कभी सोचा नहीं कि स्कूल के अंदर एयर कंडीशन भी होगा, क्लास में पंखे भी होंगे, बेंच बढ़िया होगा। सर बोरा भी ले गए और बिठाकर बैठा और पढ़ लिया। कभी नहीं देखा कि टीचर का ड्रेस क्या होगा, कभी नहीं सोचा कि स्कूल के अंदर ये फैसिलिटीज होंगी। और आज आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपके बच्चे के स्कूल में व्हाट आर द चेंजेस वर देयर? हम आप जब पढ़ते थे तो कभी नहीं पूछा कि उस इंस्टीट्यूशन का प्लेसमेंट क्या है। आज बच्चा एडमिशन के पहले आपसे पूछता है व्हाट इज योर प्लेसमेंट रिकॉर्ड। सर आपको तो पता भी नहीं होगा आप जिस स्कूल में पढ़ते थे उसके प्रिंसिपल की डिग्री क्या थी, उस मैथ्स, उस इंग्लिश वाले टीचर का क्वालिफिकेशन क्या था। वी हैड नो आइडिया ऑन दैट। आज बच्चा एडमिशन के पहले आपके वेबसाइट में घुसता है और आपके क्वालिफिकेशंस को देखता है, और केवल आपके क्वालिफिकेशन को नहीं देखता कि यू आर एमटेक फ्रॉम देयर, वो देखता है एमटेक फ्रॉम विच इंस्टीट्यूशन एंड व्हाट स्पेशलाइजेशन, वो सब चीजों को देखता है। सर आप पीछे से पलट कर देखेंगे तो दुनिया बदल गई है सर। 20, 25, 30 वर्षों में आपका इंस्टीट्यूशन और आज के दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूशंस में आसमान जमीन का अंतर आ गया है। आपको लगता है राजेश सर अंतर है? बहुत चेंज हो गया सर, बहुत ज्यादा चेंज हो गया है। तो सर इस चेंज के साथ हम कहां खड़े हैं?
हमको इसको भी देखना बहुत जरूरी है। सी, अगर हमें पता नहीं होगा कि मेरा स्टूडेंट मेरे से चाहता क्या है, जब एक स्टूडेंट डिसीजन लेता है कि इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें या इस इंस्टीट्यूशन में एडमिशन नहीं लें, तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको डिसाइड करने और मदद करते हैं? कविता मैम, कविता मैम, कविता मैम, आर यू देयर? राजेंद्र पाल जी, कविता मैम, आप कहां से हैं? सर मैम। गवर्नमेंट आईटी, ओके, गवर्नमेंट आईटी सोनीपत हरियाणा सर। मैम, जब बच्चा, एक हरियाणा का बच्चा, पानीपत का बच्चा, कुरुक्षेत्र का बच्चा एडमिशन के लिए डिसाइड करता होगा कि कौन से इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लें, तो डिसाइड करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके बेसिस पर वो आपके इंस्टीट्यूशन को हां या ना बोलता होगा। जी सर। तो क्या हमें आपको ये पता होता है कि किन किन चीजों को के बेसिस पर वो हमें हाँ या ना बोल रहा है? जी सर। ये पता बहुत जरूरी है होना ना। जी सर, सबसे पहले है तो जिस स्थान पर वो पढ़ना चाहता है वहां आने जाने का साधन है या नहीं है, वेबसाइट द्वारा वहां की एडमिशन प्रोसीजर को देखता है, कितनी प्लेसमेंट हुई है, कितनी कैसा स्टाफ है, क्या उनकी क्वालिफिकेशन है, क्या उनका रिजल्ट है, ये सब कुछ वेबसाइट के ऊपर शो होता है सर। और उन सबको देख के मेरा एक छोटा सा सवाल था मैडम, कि अगर मैं चाहता हूं कि मेरे इंस्टीट्यूशन में वो बच्चा एडमिशन ले, तो मुझे पता होना चाहिए कि बच्चे किन बातों पर डिसाइड करते हैं, यस और नो? सर राजेंद्र सर, ये बिल्कुल पता होना चाहिए मैडम। राजेंद्र पाल जी। हाँ जी सर, मेरा प्रश्न सिंपल यही है कि बच्चे जिन बातों पर, जिन कारणों से किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेते हैं या किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन नहीं लेते हैं, मुझे पता होना चाहिए ना कि वो किन बेसिस पर डिसीजन लेते हैं, यस और नो? प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स एवरीबॉडी, यस और नो? Yes, yes, yes. Yes, sir. Yes. अब एक दूसरी चीज सामने मैं आपके रखता हूं, हाउ टू बिल्ड योर ब्रांड। देखो, जो ब्रांड शुरू होता है ना, ये ब्रांड शुरू होता है, ब्रांडिंग की एक्टिविटी शुरू होती है आपके मिशन और विजन के स्टेटमेंट से। आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना क्या चाहते हैं, आपने वो इंस्टीट्यूशन खोला ही क्यों है, उसके पीछे के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब ये तो मेरा ऑब्जेक्टिव होता है कि मैंने इस कारण से इंस्टीट्यूशन खोला है, उसी के बेसिस पर मैं पूरी स्टोरी को इन एंड अराउंड उसी के चारों ओर लिखता तैयार करता हूं। मुझे मालूम होना चाहिए कि मैं क्या ऑफर कर रहा हूं और मेरे इंस्टीट्यूशन का, मेरे स्टूडेंट का नीड क्या है, तभी मैं अपने इंस्टीट्यूशन के को मैं वो दे पाऊंगा जो वो मांगता है। राजेंद्र सर, देखिए इसमें लिख सका मैं यस। राजेंद्र सर, मैं लिख सका मैं यस। समीर दास जी, समीर दास जी अनम्यूट करें, बात करें। समीर दास जी अनम्यूट करें, बात करें। भूपेंद्र जी अनम्यूट करें, बात करें। भूपेंद्र जी, आप इस बात से सहमत हैं कि आपको पता होना चाहिए, सर जी, भूपेंद्र सर, आपको यह पता होना चाहिए
कि आपके बच्चे जो एडमिशन ले रहे हैं उनके डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस क्या है, कैसे डिसाइड करते हैं, राइट? बच्चे आजकल तो यस सर। हाँ जी, हाँ जी। जब आपको पता होगा कि वो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस क्या है उसका, तभी आप अपने को रेक्टिफाई और करेक्ट कर सकते हैं। यस सर। सर मैं चाहूंगा आज के बाद, जब ये सेशन आज खत्म होगा 12 बजे के बाद, तो आप सब लोगों से चाहूंगा आप 5 उन बातों को लिखें अपने कॉपी पर कि आपके एरिया में जो बच्चे हैं वो किन किन बातों पर इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लें, इस पर डिसाइड करते हैं। अभी मैडम ने कहा, एक कहा आने जाने की सुविधा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। आपका इंस्टीट्यूट का लोकेशन क्या है और वहां अप्रोच कितना आसान है। तो कौन कौन से 5 ऐसी बातें हैं जो एक इंस्टीट्यूट किसी ने लिखा प्लेसमेंट, ऐसे 5 इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि एक बच्चा जिसके बेसिस पर अपने डिसीजन में ये डिसाइड करता है कि आपके यहाँ एडमिशन ले या नहीं ले। ठीक है सर? यस सर। यस सर। अब एक दूसरी चीज मैं आपको कह रहा हूं, आप अपने इंस्टीट्यूट के ऊपर में 10 ऐसी बातें लिखना एक कागज पर कि आपके इंस्टीट्यूट में कोई बच्चा क्यों आए। यस सर। कविता मैम, मेरी बातें क्लियर है आपको? जी सर। मैंने 2 चीजें कही। पहला, आपके एरिया में बच्चे जब एडमिशन लेने के लिए किसी इंस्टीट्यूट को डिसाइड करते हैं तो कौन से 5 बातें हैं जो बच्चा जरूर देखना चाहता है जहां वो एडमिशन ले। दूसरी चीज मैंने कहा, आप अपने इंस्टीट्यूशन की 10 ऐसी बातों को लिखना जो आपके पास है और आपको लगता है केवल आप ही के पास है ये। ठीक है? ठीक है मैम? जी सर। अब आप अपने वेबसाइट को खोलना, आपका जो वेबसाइट है अपने वेबसाइट को खोलना, राइट? और वेबसाइट पर देखना कि आपने जो 10 बातें लिखी, क्या वो 200 बातें दिखाई दे रही वेबसाइट पर आपको? और जो 5 बातें बच्चों ने लिखी कि इस कारण से मैं एडमिशन लूंगा, क्या आपके वेबसाइट को देखने से वो 5 बातें बच्चों को समझ में आ गई? मेरी बात क्लियर है? इसके पहले मैंने 3 चीजें और कही थी, मैं दोबारा याद दिला रहा हूं। मैंने कहा था एकेडमिक ऑफरिंग, मैंने कहा था स्टूडेंट एक्सपीरियंस, और मैंने कहा था इंस्टीट्यूशन का प्रेस्टीज। क्या ये तीनों बातें आपके वेबसाइट पर दिखाई दे रही हैं? मैडम, आप मोबाइल खरीदती हैं तो आप रिव्यू देखती हैं। वो बच्चा अपना करियर 2 साल, 1 साल, 5 साल का आपके यहां लगा रहा है, तो वो बच्चों का रिव्यू देखेगा? यस और नो? डेफिनेटली सर। देखेगा ना मैडम? जी सर। यस यस यस। तो आपके वेबसाइट पर उसको दिख रहा है क्या? क्योंकि उसको दिख केवल आपका वेबसाइट रहा है मैडम। अब दूसरी चीज सामने मैं दिखाता हूं आप सब लोगों को। आज जब आप जी टीवी देखेंगे, जी न्यूज देखेंगे, इंडिया टीवी देखेंगे, इंडिया न्यूज देखेंगे, तो आप न्यूज मत सुनना, आप देखना उनके प्रेजेंटेशन को, आप उनके कलर कॉम्बिनेशन को देखना, आप उनके एंकर्स को देखना, आप उनके स्टूडियोज को देखना। एक बार देख लेना, उसके बाद अपने वेबसाइट को देखना, अपने यूट्यूब को देखना। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप जी न्यूज को देखना, आज तक को देखना, और देखने के बाद उसमें न्यूज मत देखना, आप देखना उसका क्या प्रेजेंटेशन है, क्या कलर कॉम्बिनेशन है, उसके लोगो क्या है, उसका इमेज क्या है, उसका वीडियो क्वालिटी क्या है, वो कैसे प्रेजेंट कर रहा है, उसके जो
अनाउंसर्स हैं वो कैसे हैं, न्यूज रीडर ने क्या पहना है, कैसे बोल रही है, कैसे चल रही है, एक न्यूज रीडर और दूसरे न्यूज रीडर के बीच में क्या सिमिलरिटी है, आप इन चीजों को देखना और अपने वेबसाइट को देखना। अभी भूपेंद्र सर। यस सर। सर जैसे मान लो मैंने अभी टाई लगाया है, यस सर। ठीक है सर, और नीचे मैं हाँ जी। चप्पल पहन लूं, हवाई चप्पल, ठीक होगा यस सर? सर। ठीक रहेगा? नो सर। नो नो जी। नो क्यों क्यों? मिसमैच हो गया सर। तो सर आपका पूरा वेबसाइट, आपका पूरा यूट्यूब, आपका पूरा ऐप, आपके व्हाट्सएप, आपके ईमेल्स, आपके सोशल मीडिया, आपका इंस्टीट्यूशन का फिजिकल लुक कैसा मैच कर रहा है? सोचना। सर इस स्लाइड पर जो मैं सामने मैंने लगाया है, एक येलो कलर नीचे लिखा है। अगर ये येलो कलर इसमें मिसमैच हो, मैं इसको रेड कर दूंगा, क्या मुझे खर्चे लगेंगे इसके? यस और नो? यस और नो? नो नो नो। अब देखो इस पर मैंने एक फोटो लगाया है जिसमें मैं खुद हूं। मैं इस पर शाहरुख खान के फोटो भी लगा सकता था, आपके फोटो भी लगा सकता था। मैंने क्यों लगाया? क्योंकि ये मेरी बातों से मैच करना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है भूपेंद्र जी? यस सर यस। फॉर द बेनिफिट ऑफ आई यू, हुई। मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यस सर। So we need to incorporate your community history into institutional brand. Your institution does not exist in vacuum. It exists in society. So if in your society, मान लो आपकी सोसाइटी में, मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि मेल और फीमेल स्टूडेंट अलग अलग रहेंगे, तो आपके इंस्टीट्यूशन में यह देखना पड़ेगा कि एक बेंच पर मेल और फीमेल एक साथ ना बैठ जाए। लेकिन अगर आपकी सोसाइटी में यह डिफरेंस नहीं है, तो मुझे इसके ऊपर में कोई बाइंडिंग नहीं करनी पड़ेगी कि लड़के एक रो में बैठेंगे, लड़कियां अलग रो में बैठेंगी। It all depends upon the acceptance and culture available in your locality. You need to integrate with that. Whatever I want to clarify, I want to express, I want to tell to the society and the student community, जो 10 बातें मुझे लगता है मेरे इंस्टीट्यूशन का सबसे अच्छा है, जो 5 बातें लगता है बच्चा दिखेगा तभी एडमिशन लेगा, क्या मेरे वेबसाइट में वो सब दिख रहा है मुझको? अगर नहीं दिख रहा है तो आई नीड टू करेक्ट, रेक्टिफाई। भूपेंद्र जी। यस सर। एक टीवी चैनल आप देखते हैं सर, यस सर। कितनी देर तक उसको देखते हैं और कितनी देर में बदल देते हैं पसंद नहीं आता तो? वो उसके आपने एक चैनल प्रोग्रामिंग बदला पर सर, आपने एक चैनल बदला, प्रोग्रामिंग पर है जी। उनका सर, प्रोग्राम मैं कैसा उदाहरण दे रहा हूं। इंटरेस्टेड है या? हाँ जी। मैं उदाहरण दे रहा हूं सर, मैं आपने एक चैनल बदला यस सर। और वो तेलुगु आ रहा हाँ था, जी। आपको तेलुगु समझ में नहीं यस आता, कितनी देर आप उस यस चैनल सर। पर रुकेंगे सर? नहीं रुकेंगे जी। सर उसी तरीके से एक बच्चा आपके वेबसाइट को, आपके यूट्यूब को, आपके एडवर्टीजमेंट को, आपके पेपर के एड को, आपके नाम को देखता है। यस सर। समझ में आता है तो रुकता है, नहीं समझ में आता तो बदल देगा। आप कितना भी अच्छा हो, वो कितना भी इंटरटेनिंग प्रोग्राम तेलुगु में दे रहा हो, अगर मुझे Yes, तेलुगु sir. नहीं समझ में आती है तो मैं रुकूंगा क्या? कविता मैम। नो सर, जिस लैंग्वेज के मैम, साथ हम फ्री होंगे सिर्फ वही प्रोग्राम देखेंगे हम। मेरी बात क्लियर है ना? जी सर।
अब देखो एक दूसरी चीज और है आपके पास, यू हैड एन नंबर ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन फ्रंट ऑफ यू। तो कौन से ऐसे कॉम्पिटिटर हैं जिसके पास ज्यादा बच्चों की इनरोलमेंट होती है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड उनके यहां क्यों एडमिशन हो रही है ज्यादा, और मेरे पास क्यों नहीं आते वो बच्चे? क्योंकि आप भी तो वही प्रोग्राम उसी फीस स्ट्रक्चर में दे रहे हैं, तो बच्चे उनके प्रोग्राम में क्यों जा रहे हैं? सो वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट दे आर डूइंग एंड व्हाट आई एम मिसिंग। मेरी बात क्लियर है मैडम? जी सर। देखिए कॉलेज की जो ब्रांडिंग है ना, ये इंस्टीट्यूशन के सक्सेस का कोर है। जो प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं, अगर वो आपके यहां नहीं आएंगे तो आपके पास रेवेन्यू नहीं होगी। अगर आपके पास रेवेन्यू नहीं होगी तो आप अपने टीचर्स को हैंडसम सैलरी नहीं दे पाएंगे, तो आपके यहां क्वालिटी टीचर नहीं होगा, आपके यहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, वर्कशॉप्स नहीं होंगे, क्वालिटी स्टूडेंट नहीं होंगे, तो आपके यहां क्वालिटी प्लेसमेंट नहीं होगा। तो ये तो सब विस्कस सर्कल है ना मैडम, यस और नो? राइट सर। मैं आपको कुछ वीडियो दिखाता हूं। राजेश सर, टूल रूम से राजेश सर हैं? यस सर। राजेश सर, एक वीडियो इन लोगों को दिखाया जाए जी। आप एक वीडियो देखें, और इस वीडियो को ना आप स्टोरी के नजर से नहीं देखना, आप ब्रांडिंग के नजर से देखना। देखो ब्रांडिंग आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। हम लोग आपको 3 वीडियो दिखाएंगे अभी, आप वन आफ्टर अनदर देखो। राजेश सर आप दिखा पा रहे हैं? जी जी, यस सर, यस। Amity University, Gurgaon, established in 2010. In a few years' time, it has surged ahead to be adjudged the top private university in वीडियो नहीं आ रहा Haryana, सर। as well as CMAR. 1 minute. No video. It has won numerous awards like the best private university. सर वीडियो नहीं आ रहा है। Just. सर वीडियो नहीं आ रहा है। हाँ करने दीजिए, करने दीजिए। University Gurgaon has established diverse centers of excellence. Screen share कराओ सर। आएगा, आप एक मिनट वेट कीजिए। हाँ, yes. Amity Center for Robotics, Amity Center for Nanotechnology, Amity Center for Stem Cell Research, Amity Center. वीडियो नहीं आ रहा सर। 1 minute सर। Amity University, Gurgaon, established in 2010. In a few years' time, it has surged ahead to be adjudged the top private university in Haryana by India Today, as well as CMAR. Spread across 110 acres, it has won numerous awards like the Best Private University of the Year 2015 by SHA. अभी दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा, स्क्रीन दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा सर। Building on the foundation of academic excellence, Amity University, Gurgaon has established diverse centers of excellence for breakthrough advancements like the Amity Center for Breakthrough Studies, Amity Center for Robotics, Amity अब सर Center दिख रहा for है? Nanotechnology, Amity Center for Stem हाँ Cell दिख रहा है सर। Research, Amity शुरू से Center दिखाइए for सर, Science and जी, yes. Technology, शुरू से दिखाइए वीडियो। Amity University, Gurgaon, established in 2010. जस्ट सी द वीडियो। It has surged ahead to be adjudged the top private university in Haryana by India Today, as well as CMAR. Across 110 acres, it has won numerous awards like the Best Private University of the Year 2015 by SHA.
foundation of academic excellence, Amity University, Gurgaon has established diverse centers of excellence for breakthrough advancements like the Amity Center for BRICS Studies, Amity Center for Robotics, Amity Center for Nanotechnology, Amity Center for Stem Cell Research, Amity Center for Ocean Atmospheric Science and Technology, and many more. Constantly striving for excellence in all aspects, Amity University, Gurgaon has entered into a collaborative program with Indian Institute of Tropical Meteorology, IIT, established under the aegis of Safar Mabar for measuring and monitoring air quality. The campus also has a unique military training camp where thousands of Amity students from all campuses go through military training modules that instill strong feelings of patriotism and hone strategic leadership skills. Part of a leading research-driven university, numerous innovations of Amity students have earned international and national recognition, such as powered vehicles, Ionica, and the Amity humanoid. Extensive industry interaction initiatives have seen the likes of Sunil Bharati Mittal, Chairman Bharati Enterprise, that is Airtel, Paytm founder Vijay Shekhar Sharma, and eminent scientist Padma Bhushan Dr. Govindarajan Padmanabhan, visiting and engaging with Amity students. A big thrust area for the university is creating positive social impact. As part of the Amity mission to eradicate preventive blindness, Amity eye camps have provided free treatment and cataract surgery to over 12,000 Haryana villagers. The 3-year-old annual Amity Gurgaon Marathon, which has seen participation from over 30,000 runners, besides making people health conscious, highlights various social issues. Thank you, Rajesh ji. Also actively participates in social initiatives that इस वीडियो को रोकिए, underprivileged children. इस वीडियो को रोक लीजिए। हितेश सर, आप देखो ये जो अमेठी का ये वीडियो आपने देखा, स्टूडेंट का पहली चीज है ये समझना कि मैं क्या ये ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां मुझे एडमिशन लेना चाहिए। तो उन्होंने अपनी ब्रांडिंग कैसे की आप देखो, आप पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी चीजें दिखेंगी। आपको ये दिखेगा कि इसको कहां से सर्टिफिकेशन मिला है, कैसे बेस्ट। आप वीडियो रोक लें, राजेश सर वीडियो रोक लीजिए। ओके। आप देखोगे कि कैसे पूरी यूनिवर्सिटी को बच्चों के लिए सामने लाया गया। डॉक्टर स्नेहा, यस सर। मैम एक वीडियो हम बनाते हैं प्रमोशन के लिए अपने यूनिवर्सिटी का, राइट? वीडियो का कंटेंट कुछ भी डालें, पैसे तो और मेहनत तो उतना ही लग रहा है। बिल्कुल सर। मैम आपके यूनिवर्सिटी, आपके इंस्टीट्यूशन का जो वेबसाइट बना, जो वीडियोस बने, उसमें आप और आपकी फैकल्टीज कितना इन्वॉल्व हुए, क्या राइट अप दिया गया था उस वीडियो बनाने वाले को, उस वेबसाइट बनाने वाले को, ये मैसेज कन्वे होना है। सर अभी तो हमने वीडियोस नहीं डाले, बट सर मुझे जवाब नहीं पूछ रहा मैं केवल सवाल रख रहा हूँ आपके सामने। मैं एक फिल्म में बनाना चाहता हूँ, हीरो शाहरुख खान होंगे, तो सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए ना कि मैं इस फिल्म में दिखाना क्या चाहता हूँ। जी सर। तो आई हैड अ स्टोरी विथ मी, जिस स्टोरी से कौन सा मैसेज, कौन सा इंफॉर्मेशन, कौन सी चीजें मैं सामने देना चाहता हूँ। It may be a nonsense story of laughter. It may be a message to society. It may be a story of friendship.
It may be a story of a family. It may be a story of revenge. There must be a story behind it. जिस स्टोरी से पूरी चीजों को हम बताना चाहते हैं. अब एक उदाहरण सामने लो कि मैं एक स्टोरी बनाता हूं जहां एक गरीब किसान अपनी बातों को कैसे खेती में समस्याएं हैं वो बताना चाहता है. मैं क्या करूं? हीरो में अमिताभ बच्चन ले लूं? उस किसान की वाइफ के लिए माधुरी दीक्षित को साइन कर लूं? भाई नहीं. जो स्टोरी है उसके बेसिस पर चीजें दिखाएंगे ना. जी बिल्कुल. अब उस स्टोरी के अंदर एक किसान है जो खेत की समस्या को बताना चाहता है और अपना खेत पहुंचने के लिए वो मर्सिडीज से आता है. Am I going to convey the message to the audience? No. तो आपका पूरा जो वेबसाइट आपने बनाया, आप वो 10 बेसिक पॉइंट्स थी आपके इंस्टीट्यूशन का जिसके बेसिस पर आपके इंस्टीट्यूशन में लड़के को एडमिशन लेना था. वो 5 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स थे जिसके बेसिस पर बच्चे एडमिशन के लिए यस और नो बोलते हैं. आपके इंस्टीट्यूशन का रेपो था, रिपुटेशन था, बच्चों का एक्सपीरियंस था, क्वालिटी थी, अवेलेबल चीजें थी, आपका लोगो था आपके इंस्टीट्यूट से. क्या ये सब के कॉम्बिनेशन आपकी सहमति से लिए गए? और ये सब आपके वेबसाइट्स पर दिखता है, आपके सोशल मीडिया अकाउंट पे दिखता है. अगर वो नहीं दिखता है, आप उदाहरण सुनो मैम, मेरे अभी 1 घंटे के डिस्कशन को आप 2 मिनट कहीं दिखाना चाहते हैं, तो यू नीड टू डिसाइड कि मेरे इस 1 घंटे में कौन सा 2 मिनट दिखाएंगे आप. तो आपको दिखाने के लिए आपको पता होना चाहिए देखने वाला कौन है. Yes. अगर उसे मेरा कंटेंट देखना है तो अलग चीज दिखाएंगे, उसे मेरी डिलीवरी देखनी है तो अलग चीज दिखाएंगे, उसे मेरी इंटरैक्शन देखनी है तो अलग चीज दिखाएंगे. तो पूरा वेबसाइट क्या दिखाना चाहता है, क्या आपको पता है? क्या ये वेबसाइट बनाने वाले के साथ आपकी कितनी सीटिंग हुई? मैडम, मेरा शर्ट बनना है, मैं किसी टेलर को बोल दूं कि मेरे लिए शर्ट बना देना, तो बना देगा क्या? नहीं. I need to discuss with him, need to give my desired measurements, my design, then only I can have a good shirt for me. तो क्या ये हो रहा है? Is it happening? Yes or no? For the benefit of everyone, yes or no? आप सब अपने चैट बॉक्स में लिखे yes or no. Yes. आपका ऐप है, आपके सोशल मीडिया है, आपका फेसबुक है, आपका ट्विटर है, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग टू द मासेस? इज इट कम्युनिकेटिंग द सेम? राजेश सर, टूल रूम से राजेश सर. जी यस सर. एक और न्यूज दिखाएं जो न्यूज है. यस. सी अनदर. यस यस यस. Just see the color combination, presentation, and other things. Most of you people are writing yes. I request you all कि आज जाना और अपने शीट पर 2 बातें को लिखना. वो 5 पॉइंट जिसके बेसिस पर बच्चे एडमिशन लेते हैं. आप इस क्लिपिंग को देखें, इसके कलर कॉम्बिनेशन, इसके प्रेजेंटेशन और अदर चीजों को देखें.
वीडियो देख रही है सर? हाँ देख पा रहे हैं सर। आप इसके प्रेजेंटेशन को केवल देखो। And compare with the presentation of your own institute on the web, on the website, on the social media sites, on the app, on the YouTube. Just visualize your own presentation over there. डॉक्टर स्नेहा, जब मेरे बच्चे ना मुझको देखते हैं और एक बड़े वाले ऑर्गेनाइजेशंस को देखते हैं जिसकी बड़ी ब्रांडिंग है, दोनों को कंपेयर करता है सिमिलर प्लेटफॉर्म पर। हो सकता है कि मैंने अपने वेबसाइट पर 10,000 रुपए लगाए हों, वो बड़े वालों ने 50,000 50 लाख लगाया हो, लेकिन वो देखता दोनों को एक ही आंख से, एक ही ऑब्जेक्टिव से है। So I need to compete with everybody, and to compete with everybody, I need to create the story which is to be communicated. जो बताना वही आना चाहिए मेरे स्टोरी में। अब केवल देखो इसके प्रेजेंटेशन, इसके कलर कॉम्बिनेशन, इसकी चीजों को। राजेश सर, इसको बंद करें, अगला दिखाइए। यस। मेरा सबमिशन है, ब्रांडिंग को लेकर हम सबको बहुत सीरियस होना चाहिए। The branding is not only these aspects on the web, on the social media, on the app. It is not only that. It is much beyond on that. Being a faculty, हम कैसे समाज में आते हैं, सामने आते हैं। दिख रहा है सर? हाँ दिख रहा है। आप देखिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी को, हाउ दे आर। क्या जरूरत है इन झंडों की, क्या जरूरत है इतने बड़े स्टैचू की किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, इस कलर कॉम्बिनेशन की, ऐसे फर्नीचर्स की। सी द फर्नीचर्स, व्हाट दे आर प्रमोटिंग। दे आर नॉट प्रमोटिंग एकेडमिक्स, दे आर प्रमोटिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। So now they are promoting the infrastructure, they are promoting the campus, the students in the campus. This is a slide where the institute is promoting the campus, the facilities in the campus. राजेश सर, यस सर। थैंक यू। बंद करें वीडियो को। मैडम, अपने पास हो सकता है इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं हो, हमारे पास जो 10 यूएसपी है ना अपनी, जो हमने नोट डाउन की, मान लो उसमें एक यूएसपी है कि डॉक्टर स्नेहा बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, तो मेरे वेबसाइट में, मेरे वेरियस प्रमोशंस में डॉक्टर स्नेहा पढ़ाते हुए दिखनी चाहिए और मुझे सुनाई भी देनी चाहिए वो, और वो आधे मिनट में मुझे समझ में आ जाना चाहिए 10 सेकेंड्स में कि बहुत अच्छा पढ़ा रही हैं। तो जो हमारे यूएसपीज हैं वो कहां हैं? सी, वी हैड अराउंड 76 people in this webinar, all are teachers. मैम, मैंने जो ड्रेस खरीदे हैं, आपने जो ड्रेस खरीदे हैं, इसके प्राइसेस में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं होगा। शायद मैंने 400 का शर्ट पहना होगा,
किसी ने 300 का पहना होगा, किसी ने 900 का पहना होगा. It hardly matters of few hundred only. But if you look at all those things, you will very well find out कि कौन इसमें से वीडियोस अगर ऑन सामने होगा तो कौन फैकल्टी सचमुच में सीरियसली इन चीजों को टेक अवे कर रहा है और कौन फैकल्टी बिकॉज ऑफ द प्रेशर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन हैज ज्वाइंड ओवर हियर. मैं देख रहा हूं कुछ लोगों को नींद भी आ रही है, वो अंगड़ाई भी ले रहे हैं. इट इज ऑल देयर. We need to understand that we are creating brands. If I am the creator of my brand, I need to be presentable, I need to be acceptable by everybody. तो 2-3-4 चीजें मैंने केवल आपके सामने रखी हैं. पहला, आपका जो पूरा ब्रांडिंग एक्सरसाइज है उसको रीथिंक करो. देखो अपने कॉम्पिटिटर से जिनके पास ज्यादा स्टूडेंट स्ट्रेंथ है उनसे कंपेयर करके देखो कि वेयर यू आर मिसिंग. 1. सेकेंड, स्टूडेंट जिन चीजों का आंसर चाहता है एडमिशन के पहले, क्या आपके ब्रांडिंग एक्सरसाइज से वो चीजें निकल रही हैं? तीसरा, आपका जो यूएसपी है जिस कारण से बच्चे आपके यहां एडमिशन लें या जो आप सबसे अच्छा करते हैं, क्या आपके उस ब्रांडिंग एक्सरसाइज में वो आंसर मिल रहा है, वो चीजें रिफ्लेक्ट हो रही? हम लोग आगे के समय में देखेंगे नेक्स्ट सेशंस में कि बीइंग ए टीचर, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग एन प्रिंसिपल, बीइंग एन एचओडी, हमें अपने पूरे ब्रांडिंग एक्सरसाइज में और क्या इनपुट्स डालने चाहिए. आप में से किसी के पास कोई प्रश्न है, कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप अपने को अनम्यूट करें और सवाल पूछें. राजेश सर, एक फीडबैक फॉर्म आपको दिया हुआ है, आप लिंक में शेयर कर दें. यस सर. यही लिंक को आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर देना. इसके अंदर मैंने 5 पॉइंट्स दिए हैं आज के टेक अवे कि ब्रांडिंग में आपको क्या क्या देखना चाहिए. मेरा रिक्वेस्ट है सबसे, आप ये 3-4 एक्सरसाइज जो मैंने आपको दिए हैं आप जरूर करना. किसी भी एमडीपी या एसडीपी का एडवांटेज तभी होता है जब आप उसको फॉलो करें और उसके टेकअवेज पर अपना काम करें. अगर आप अपनी बिल्डिंग बनाएंगे इन थॉट प्रोसेसेस पर जो हम लोगों ने 1 घंटे में डिस्कस की, देन थिंग्स विल डेफिनेटली चेंज. किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, अनम्यूट करें और जरूर पूछें. हेलो सर. प्लीज हेलो सर. हाँ बोलिए सर. हाँ सर, बोल रहे हैं सर कि जो भी स्लाइड पढ़ाने के क्रम में दिया गया है सर, उसको व्हाट्सएप पर भी शेयर कर दिया जाता तो थोड़ा अच्छा रहता. जितने भी मटेरियल्स हैं इन सारी की रिकॉर्डिंग एंड ऑफ द डे में जब आपको सर्टिफिकेट मिलेगा तो आपको सारी रिकॉर्डिंग्स की सेशन बाय सेशन सब कुछ मिलेगा. ओके सर. ओके. किसी के मन में कोई और प्रश्न है? हितेश शर्मा जी, कोई प्रश्न है? नो इशू. हम लोग कल. ये सर. सर बहुत अच्छा लगा आपको सुन करके. नई चीजें जो हमें मालूम हुई है इन पे जो ना फोकस करेंगे, आगे इसको बढ़ाएंगे. ये बहुत ही अच्छा लगा आपकी जो ये टॉपिक था ब्रांडिंग का. ये बिल्कुल जरूरत है हर इंस्टीट्यूट के लिए, बिल्कुल जरूरत है ये अपने इंस्टीट्यूट को आगे बढ़ाने के लिए. बिल्कुल जरूरत है इस पर फोकस करने की. इस जी सर. जी सर. थैंक यू. थैंक यू. हम लोग कल सुबह 9:45 में सारे लोग जमा होंगे. हमारे पास समय थोड़ा कम है, हमें 12 बजे के अंदर सेशन को कंक्लूड करना चाहिए. वी ऑल नीड टू गैदर एट 9:45 tomorrow. Thank you for sharing your valuable time and opinions, giving your time. Thank you. Thank you everyone. Thank you, sir.
थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर।